नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं? या कुछ लोग अपने माता पिता जैसे नहीं तो अपने दादा दादी जैसे क्यों दिखते हैं? आइए इस राज से आज पर्दा उठाएं। यह राज है विज्ञान का, यह राज है जीन्स का। आइए जानते हैं इस जीन्स की नई भाषा, इस जीन्स का नया रहस्य। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में। आसान भाषा में कैरेक्टर यानी इंसान के बाहरी दिखावे के बारे में पूछा गया है कोई सवाल, जैसे कि उसकी लंबाई कितनी है या उसकी आंखों का रंग कैसा है। कैरेक्टर मतलब एक सवाल, उसकी आंखों का रंग कैसा है। और ट्रेट मतलब उस सवाल का जवाब, ब्लू, ब्लैक, हरा, ग्रीन इत्यादि। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जीन की वजह से इंसान का बाहरी स्वरूप निर्धारित होता है, यानी कि इंसान बाहर कैसा दिखने वाला है ये उसके सेल में जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे अलील्स के बारे में। अलील्स भी जीन्स ही होते हैं, पर वो दो प्रकार के अलग अलग जीन्स होते हैं जो एक साथ होते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसलिए हम पेयर ऑफ अलील बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ अलील नहीं होता, पेयर ऑफ अलील होता है। एक ही जगह पे क्रोमोसोम पे एक ही जगह पे ये दो जीन्स होते हैं, इसलिए इन्हें अलील्स कहा जाता है। अब हम इस उदाहरण में देखते हैं कि जो लाल वाला जीन है वो हाइट बढ़ाने के लिए है और ब्लू वाला जीन है उसे हाइट छोटी हो जाती है। ठीक है, पर अब हम देखेंगे कि ये दोनों जीन एक ही इंसान में, तो अब आप कहेंगे कि ये इंसान लंबा होगा या छोटा होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ही इंसान में लंबाई बढ़ाने का भी अलील है और लंबाई छोटा करने का भी अलील है। तो अब ये इंसान लंबा रहेगा या ये छोटा रहेगा, इस बात की जानकारी हमें डोमिनेंट और रेसेसिव अलील के माध्यम से मिलेगी। डोमिनेंट अलील वो है जो दूसरे अलील के साथ रहते हुए भी अपना प्रभाव दिखा सकता है। अब उस उदाहरण को याद कीजिए। उस उदाहरण में लंबाई बढ़ाने के लिए भी अलील था और लंबाई घटाने के लिए भी अलील था। इन दोनों में से हमें पता चला है कि लंबाई बढ़ाने के लिए जो अलील है वो अलील डोमिनेंट है, यानी वो अलील ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए जो आदमी जिसके पास ये दोनों अलील है वो लंबा होगा, उसकी हाइट ज़्यादा लंबी होगी। उसके पास लंबाई घटाने का भी अलील है, बट वो अलील अपने आप को दिखा नहीं रहा, वो अलील अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा। समझा? अब हम फिर से उस एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखेंगे। तो अब हम जानेंगे कि ये आदमी, इसके पास हाइट छोटा करने वाला भी जीन है पर ये फिर भी लंबा है। तो जो आदमी उसे देखेगा उसे तो यही लगेगा ना कि इसके पास सिर्फ लंबाई का जीन है, तो इसलिए ये लंबा है। ठीक है, तो इस रहस्य को हम फिनोटाइप और जीनोटाइप के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, फिनोटाइप वो है जो बाहरी दिखावा है इंसान का, और जीनोटाइप वो है जो जीन का दिखावा है, जो जीन के अंदर जो चीज़ें हैं। अगर हमने जो इंसान के पास लंबाई बढ़ाने का और लंबाई छोटा करने वाला दोनों जीन या अलील है, हमने उसको देखा, हमने कहा अरे ये तो लंबा है, इसके पास हाइट लंबी होने वाला जीन होगा, पर इसके पास हाइट छोटी होने वाला भी जीन है। ये हमें कब पता चला? तब जब हमने इसका जीनोटाइप देखा, जब हमने इसके जीन्स को या इसके अलील पे गौर किया। आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दो वैज्ञानिक थे, एक उत्तर में रहता था, एक दक्षिण में रहता था। दोनों ने अलील अपना विषय चुना था। अलील में उन्होंने बहुत खोज करी थी और अपनी सरलता के हिसाब से उन्होंने अलील के बारे में बहुत कुछ लिखा भी। जब ये दोनों साथ में बैठे तब इन दोनों को कहीं ना कहीं पता था कि इन्होंने जो खोज की है वो दोनों समांतर है,
दोनों एक दूसरे जैसी है, पर ये समझ नहीं पा रहे थे वो दोनों। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सरलता के हिसाब से अलग अलग माध्यम से या अलग अलग तरीके से उस अलील का वर्णन किया था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे। ये चीज़ ना हो इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रूल्स बनाए कि कैसे अलील के पैर के बारे में लिखा जाए। वह कहते हैं कि जो रिसेसिव अलील है, जो खुद का प्रभाव नहीं दिखा पाता डोमिनेंट अलील के सामने, उसको छोटे अक्षर में लिखा जाए और उसका जो अल्फ़ाबेट है वो डोमिनेंट अलील का हो। इसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे कि आँखों का कलर, आँखों का रंग जो है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ब्राउन है या भूरा है, और ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। रेसेसिव मतलब वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसलिए उसे हम जी करके नहीं लिखेंगे, लेकिन उसे हम बी करके लिखेंगे। ठीक है, दोनों बी छोटे अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, अब जो डोमिनेंट है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ब्राउन यानी कि भूरा डोमिनेंट है, इसलिए हम उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे बी। ठीक है, अब हम फिर से उस पहले एग्जाम्पल पे या पहले उदाहरण पे जाएंगे, जिसके पास हाइट लंबी करने का भी एक अलील था और हाइट छोटी करने का भी एक अलील था। ऐसे अलील के पेयर्स को हम हेट्रोजिनस बोलते हैं। इस पेयर में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट अलील ही अपना प्रभाव दिखा पाता है और रेसेसिव ट्रेट या अलील अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। अब आगे हम एक नया उदाहरण यानी कि एक नया एग्जाम्पल देखेंगे दो आँखों के रंग के बारे में। पहला जो रंग है वो भूरा है और दूसरा रंग है नीला। जो भूरा रंग है यानी कि ब्राउन रंग है वो एक अलील के कारण है और वो अलील डोमिनेंट है। दूसरा जो हमने रंग देखा नीला, वो रेसेसिव है। पर अब ये दोनों आँखों का कलर दो अलग अलग इंसानों का है। ठीक है, अब हमने इनके जीन्स को देखा और जाना कि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप एक समान है, यानी कि इनकी जीन्स में दो अलील है और दोनों के दोनों भूरे रंग वाले अलील है, और जिसकी आंखें नीली है उसका भी हमने जीन्स देखा तो उसमें भी दोनों जो अलील है वो दोनों नीले रंग के लिए है, इसलिए उसकी आंखें नीली है। ठीक है, हमने जाना कि इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम है, इसलिए हम इसे होमोजाइगस पेयर कहते हैं। अब आगे हमने फैमिली को पढ़ा। उस फैमिली में सबकी हाइट ऊंची है। हमने इन सबके जीन्स भी देखे। इस जीन्स को देखने के बाद हमें पता चला कि सबके पास हाइट बढ़ाने का जीन है, हाइट छोटी करने का जीन किसी के पास भी नहीं है। यानी कि सब जीन्स या सब अलील जो है वो कैपिटल टी है। ठीक है, तो इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को बोलते हैं या इस परिवार को या इस संगठन को हम कहते हैं प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स मतलब जब बहुत सारे लोग हैं उनके पास प्योर अलील्स हैं। प्योर अलील्स मतलब दोनों कैपिटल लेटर्स में होंगे, दोनों अल्फ़ाबेट अलील्स के, या दोनों छोटे लेटर्स में होंगे, तब हम इन्हें प्योर कहेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इसे हम प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा विषय समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको जीन्स की नई भाषा पढ़ने में आनंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने डाउट्स और अपने नए सुझाव कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।